हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.4 समझाऊंगी। तो हमने 3 एक्सरसाइज पहले ही कर ली है। आज हम 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.4 वाली। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हर एक्सरसाइज से पहले आपके पास ये लिखा है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है जब तक वो कुछ ना कहे। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में उसने हमको 3.14 लिख के दिया है उसमें हम 3.14 लगाएंगे, वरना बाकी सारे क्वेश्चंस पे हम क्या लगाने वाले हैं, 22/7 लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हम यूज कर रहे हैं ना, स्फीयर और हेमिस्फीयर, तो इनके आपको फॉर्मुलेज अच्छे से याद होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दो फॉर्मुलेज तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। ठीक है, स्फीयर में तो एक ही है, टोटल सरफेस एरिया 4πr², तो ये तो बहुत आसान है। हेमिस्फीयर के भी आपको याद करने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है इस एक्सरसाइज के। देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस आपको दे रखी है 3, मतलब कि फर्स्ट पार्ट के अलग है, सेकंड के अलग है और थर्ड के अलग है, तो 3 बार आपका सरफेस एरिया निकलेगा। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4πr²। 4 ऐसे ही रहने देते हैं, पाई की जगह 22/7 क्योंकि कुछ लिख के नहीं दिया, और आर की जगह 10.5 इंटू में 10.5। ठीक है ना, पॉइंट हटाया यहाँ पर 10 आ गया, पॉइंट हटाया यहाँ पर 10 आ गया। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको इससे कट करूँ तो 7 1 जा 7, 3 और 5 15 आ जाएगा। तो 4 इंटू 22 इंटू में 15 इंटू में 105 और डिवाइडेड बाय 100। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। बहुत आसान था। फर्स्ट पार्ट से वैल्यू पुट करनी थी आर की, सेम यही सेकंड पार्ट है आपके पास। अगर आप देखो तो बस रेडियस चेंज हो गई है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4πr²। अब बोल बोल के लिखने हैं फॉर्मुलेस, ताकि एक बार में ही अच्छे से याद हो जाए। तो 5.6 इंटू में 5.6, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, ये 8 पे कट हो रहा है। तो 4 इंटू में 22 इंटू में 8 इंटू में 56 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नीचे कभी भी 100 में होना तो सॉल्व मत किया करो, ताकि आप इजीली पॉइंट लगा सको। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट लगा दो। लेकिन अगर आप कट कर देते हो ना, तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने पड़ जाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर। लास्ट पार्ट है क्या है 14, उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 14, जिसमें हमारे को रेडियस दे रखी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो 4 की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14। इसको इससे कट किया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, खत्म, पॉइंट ही नहीं है। तो नीचे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान ही है, बस एक इसमें छोटी सी चीज है जो हमें निकालनी है, फिर सेम क्वेश्चन 1 ही बन जाएगा। आपसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायामीटर। तो यहाँ रेडियस की जगह मुझे डायामीटर दे दिया है। कोई बात नहीं, डायामीटर दिया है तो हम रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, d/2 करके। तो 14/2 कर लेते हैं तो 7 सेंटीमीटर आ गया। वही चीज, सेम कंसेप्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा ना, 4πr²। 3 बार बोल बोल के किया फॉर्मूले में, उसमें पीछे के 3 पार्ट्स में। तो 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7। तो 4 इंटू 22 इंटू 7 सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसी अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो डायामीटर मुझे 21 दे रखा है। यहाँ पर रेडियस निकाल लेते हैं, 21/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस मेरी यहाँ पॉइंट में आ जाएगी 10.5। कोई बात नहीं, अभी हमने पीछे पॉइंट वाले क्वेश्चंस किए हैं ना, 2 पार्ट तो पॉइंट वाले ही किए थे। एक तो शायद 10.5 ही था, है ना। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और 10.5 इंटू 10.5। तो अगर आप देखो
दिखा दूं एक बारी 10.5 वाला, फर्स्ट पार्ट यही था, सेम था ना, सेम यही, तो सेम ही आंसर आने वाला है 1386। तो सेम आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। डायामीटर है ये 3.5, यहाँ देखते हैं इसको। तो डायामीटर मुझे दे रखी है 3.5 मीटर। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर आपने सेंटीमीटर ही लगाना है, मीटर होगा तो यहाँ मीटर लगाना है। ठीक है, तो रेडियस कैसे आ जाएगी भाई, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1.5 1.75 मीटर। बस अब तो सरफेस एरिया आप निकाल ही सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई आर की जगह 1.75 इंटू 1.75, पॉइंट हटा के यहाँ 100, पॉइंट हटा के यहाँ 100, कट कर दें, एक तो कट हो ही रहा है, 2 पे 14, 25 पे हो रहा है ये, इसको भी कट कर दो, आसानी से हो रहा है, ये 4 पे, ये 4 इससे हो रहा है, तो 22 इंटू में 175 अपॉन में 100 बच रहे हैं, जो आसानी से कट हो जाए उन्हें कट कर दो। अब छोड़ो, अब और मत कट करना, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना ताकि डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। ये लो, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बहुत आसान थे, सिर्फ फॉर्मूले पुट करने थे, दोनों के में स्फीयर के फॉर्मूला लगाना था और हमारा आंसर निकल जाएगा अगर हमने वैल्यू सही पुट की है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 से पहले हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ कैटेगरी में, जेई, नीट, फाउंडेशन एंड एनटीएससी। इसमें हम अपने 9th और 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस भी कवर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कवर होता है। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है आज से क्लास 9th के लिए, 31 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये टीचर्स हैं जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जेई, नीट, फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी, इसी कैटेगरी में 9th क्लास वालों के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे ध्यान रखिएगा प्रोमो कोड आपको कौन सा लगाना है, मैथ्स बाय श्वेता, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको सारे प्लान्स यहाँ पर शो कर देगा। मंथली प्लान्स है यहाँ, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, सारे प्लान्स आपको यहाँ बता देगा कितने कितने के हैं। जो भी प्लान आपको लेना हो आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर लिखा है हैव अ रेफरल कोड, तो इस कोड यहाँ पर आपको मैथ्स बाय श्वेता लगाना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो जो भी आप प्लान लोगे हर प्लान में आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिनको भी इस बैच में एनरोल करना है। साथ साथ एक और चीज बताऊंगी, आज मेरी क्लास है अनअकैडमी पे शाम को 7 बजे 7 PM टू 8 PM, जिसमें मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 आपका जो नंबर सिस्टम है उसकी क्विक रिवीजन कराऊंगी 1 आवर में। सारे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो जिन भी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करनी है वो आज मेरे को शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बात आ गई है हेमिस्फीयर की, तो स्फीयर गया, हेमिस्फीयर आ गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रैकेट में एक और चीज लिखी हुई है 3.14। क्या है ये, इसका मतलब अब आपको पाई की जगह 3.14 रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने हमारे को लिख के दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सबसे पहली बात तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए और वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई को इस बार 3.14 ही रखने वाले हैं। रेडियस हमें 10 दे रखी है, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 आ गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट हो गई। ये तो बहुत आसान आंसर था। तो कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमारे पास 2 मार्क्स में आ जाते हैं, 1 मार्क में भी आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूलों पे भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो में सारे फॉर्मूलेज बताए हुए हैं इस चैप्टर के, लिंक दे दूंगी मैं उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप पे,
The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. Very important क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, फिर आंसर करेंगे। आसान सा आंसर है। देखो, आपसे कह रहा है आपके पास एक बैलून है। बैलून आपको पता है ना, स्फीयर की शेप का होता है। जो पहले था ना बैलून, मतलब जो आप इनिशियली स्टार्टिंग में जो बैलून था वो 7 सेंटीमीटर की रेडियस का था। अब हुआ क्या, आपने जैसे उसमें हवा, एयर डालते गए, ठीक है, मतलब उसको बड़ा करते गए, तो वो जो बैलून की रेडियस है ना 7 से 14 सेंटीमीटर हो गई। लिखा है ना एज एयर इज बीइंग पम्प्ड, मतलब जैसे आप उसमें हवा डालते गए वो बैलून का साइज बढ़ता गया, तो रेडियस कितनी हो गई, 7 से 14 हो गई। अब आपके पास दो रेडियस हो गई है एक ही बैलून की। पहले जब थी बिना एयर डाले 7 थी, उसके बाद 14 हो गई जब आपने उसमें एयर डाली तो। ठीक है, आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपको रेशियो निकालनी है सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, जो इनका सरफेस एरिया आएगा दोनों का, क्योंकि स्फीयर में एक ही होता है, सरफेस एरिया ही होता है, कर्व्ड और टोटल तो होता ही नहीं है। पहले दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद उनकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, अब देखो दो रेडियस है तो हम ऐसा कर लेते हैं, R1 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर को और R2 मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो रेशियो हमको निकालनी है यहाँ पर। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितना सरफेस एरिया था जब आपने उसमें एयर नहीं डाली थी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया। एक सेकेंड, आफ्टर आएगा यहाँ पर, आफ्टर एयर बीइंग पम्प्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इनिशियल वाली रेडियस को R1 माना है और बाद वाली को माना था R2, तो 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R की जगह मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया R1 की जगह, और R2 की जगह लिख दिया 14 इंटू 14। क्लियर है, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, तो 1/4 जो मेरी रिक्वायर्ड रेशियो थी वो कितनी आ गई, 1:4 आ गई। ये मेरा आंसर। तो देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, और आपके पास 2 या 3 बार ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है आप पे, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, और कई बार तो ऐसा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था ना उसी के चॉइस में ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो आपके पास एक बाउल है। बाउल आप सब समझते हो ना कौन सी शेप की, आपके घर में भी आपको आसानी से मिल जाएंगी बाउल, हेमिस्फीयर शेप की होती है बाउल। अब कह रहा है मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से वो बनी हुई है, उसका इनर डायामीटर मुझे दे रखा है, मतलब अंदर वाला डायामीटर मुझे दे रखा है, क्योंकि उसमें इनर और आउटर दोनों डायामीटर होते हैं। अगर मैं ऐसे एक बना दूं यहाँ पर, तो इनर और आउटर दो होंगे इसके अंदर, है ना। तो मुझे इनर दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से इनर रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तो वो हो जाएगी मेरे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 5.25 सेंटीमीटर। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, आपको इस बाउल के अंदर ना टिन प्लेटिंग प्लेटिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है। तो देखो प्लेटिंग की कॉस्ट आपको निकालनी है कि कितनी होगी, क्योंकि आपको वो ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 रुपीज। अब फिलहाल आपको तो यही नहीं पता कि उसका एरिया है कितना, सरफेस एरिया ही नहीं पता उस बाउल का, अंदर वाले का, तो आप उसमें टिन प्लेटिंग करोगे कैसे, अब कितने रुपए लगेंगे ये कैसे पता चलेंगे। तो इसका मतलब पहले मैं यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल दूं, तभी तो पता लगा पाऊंगी। तो सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। टोटल तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ करना है, तो टोटल वाला नहीं लेंगे 3 पाई r स्क्वायर। टोटल तब लेते जब पूरे पे करना होता, सिर्फ यहाँ इनर इनर में करना है, अंदर के साइड पे। ठीक है, तो 2 ऐसी है, पाई के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो 22/7 रख लेते हैं, और आर हमारे को हमने अब भी निकाली है। ठीक है यहाँ तक, तो पॉइंट हटाया यहाँ पर 100 आ गया, पॉइंट हटाया यहाँ पर 100 आ गया।
ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, क्या बचा, 2 × 22 × 5 2 5 × 5 2 5। आप 7 से इसे कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 7 × 100 × 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका बाउल का सरफेस एरिया निकल गया। अब कॉस्ट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग की वो बात कर रहा था, तो वो हमसे कह रहा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपीज लगेंगे। तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 16/100। ठीक है ना। पर मेरा एरिया कितना आया, 173.25 आया। तो फिर 173.25 के लिए कितना लगेगा, 16/100 इंटू में 173.25। पॉइंट हटाया यहाँ से तो यहाँ 100 आ गया। ठीक है। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये है आपकी कॉस्ट। उसमें पूरे बाउल को टिन प्लेटिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी, 27.72 रुपीज। ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन है हम पे, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब ये क्वेश्चन ना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, पर थोड़ा सा चेंज है। वो क्या, वहां पर आपको रेडियस दी हुई थी और सरफेस एरिया निकालना था। यहाँ पर उल्टा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 154, रेडियस आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला होता क्या था मेरे पास, 4πr² इजिकल टू 154। अब देखो पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो 22/7 ही रख देते हैं, r² ऐसे रहने देते हैं, ये 154। तो r² इज इक्वल टू 154। ये 7 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, 4 और 22 मल्टीप्लाई के थे, इधर आके डिवाइड के हो गए। यहाँ तक क्लियर है। अब आप चाहो तो इन्हें कट कर सकते हो। कैसे कट करें, 22 से ऐसा करते हैं, किसको कट कर लेते हैं, 154 को कट करके देख लेते हैं। जहां तक है कट होगा ही होगा, ये 7 पे हो रहा है। चलो कट हो गया। तो 7 × 7, और देखो मैंने 4 को लिख दिया 2 × 2। ऐसा पता है मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकूं, है ना। और स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकूं, यहाँ से मैं अपनी आर निकाल सकूं। तो ये मेरी आर आ गई। बट डाउट कोई, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है, जो मून का डायामीटर है ना, वो 1/4 है अर्थ के डायामीटर से। और मून और अर्थ दोनों ही मेरे स्फीयर शेप के होते हैं। देखो यहाँ शेप आपको गिवन नहीं है, तो ये आपको खुद देखना है कि वो कौन सी शेप के होते हैं। तो इससे हमारे को ये तो पता चल रहा है कि इसमें स्फीयर वाले का फॉर्मूला लगने वाला है, और स्फीयर वाले में एक ही फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का 4πr²। तो इसमें टोटल और कर्व का तो कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं है ना। चलिए, तो कह रहा था मून का जो है वो 1/4 है अर्थ के। तो पहले लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डायामीटर दोनों में से किसी की भी नहीं दे रखी है। लेट द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो फिर डायामीटर ऑफ मून कितना होगा, इसका 1/4 था ना वो, तो d/4 हो जाएगा। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए तो मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। तो मैं इसको ना बड़े आर से डिनोट कर दूं, तो वो हो जाएगी मेरी d/2, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला ही होता है d/2 होता है, और यहाँ पर डायमीटर d की फॉर्म में ही है। उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रेडियस ऑफ मून निकाल लेती हूँ, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ। तो वो भी d/2 ही होगी, लेकिन यहाँ पर d मेरे पास ये है, तो इसको डिवाइड करूंगी 2 से, तो d/4। अब जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो गई d/8। ठीक है। अब मुझे रेशो निकालनी है, रेशो ही निकालनी है ना, तो दोनों की रेशो अब हम निकालेंगे कैसे। देखो किसकी कह रहा था, डायमीटर ऑफ द मून। तो मून की हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, मून का सरफेस एरिया ऊपर लिखेंगे या अर्थ का। तो पहले मून के सरफेस एरिया की बात की थी ना, मून के बारे में, तो फिर हम मून का ही ऊपर रखेंगे और नीचे हम अर्थ का रखेंगे। तो 4π
आर स्क्वायर होता है, तो ये तो आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका मैंने आर बड़ा लिया था। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। आर का मतलब d/8 का स्क्वायर और इस वाले आर का मतलब d/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? d/8 तो स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो डी स्क्वायर अपॉन में 64 आएगा और d/2 मतलब डी स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 अपॉन में डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो 16। तो रेशो कितनी निकल के आ गई मेरे पास? 1 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1:16 आ गई। तो जो रेशो आपको निकालनी थी वो आपकी आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। फिर से बाउल आ गई है, तो एक बाउल है, हेमिस्फेयर की शेप की होगी, वो ना स्टील से बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी बाउल की, कह रहा था 0.25 सेंटीमीटर थिक है, इसका मतलब जो वो स्टील लगी है ना, ये यहाँ 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 जो स्टील लगी होगी, ये 0.25 सेंटीमीटर आपको थिक दे रखी है। इनर रेडियस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जिसका यूज भी है और नहीं भी है, इसी से आउटर निकलेगी। अब वो थिकनेस आपको कितनी दे रखी है? 0.25। आपसे कह रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो देखो, अगर मैं आउटर सीएसए की बात करूं, तो फॉर्मूला तो सबके लिए सेम होता है ना? तो सीएसए मेरे पास क्या होता है, इसका हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 22/7। बात आती है यहाँ पर आर की। आर तो मुझे आउटर का दे ही नहीं रखा, मुझे तो इनर का आर दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे आउटर का निकालना पड़ेगा। तो आउटर रेडियस अब हम कैसे निकालेंगे वो देखो। इनर 5 है और थिकनेस दे रखी है 0.25 है, तो दोनों को जोड़ दूंगी तो आउटर रेडियस निकल जाएगी ना, ये बाहर तक वाली निकल जाएगी, क्योंकि आपको ये दे रखा है इतना पोर्शन। कितना है ये? 0.25 है। बस अब तो निकल गई। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते, ऐसे भी एक कैलकुलेशन हमने पीछे भी की है, तो वही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, उसमें गलती से इनर रेडियस ही पुट कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आसान सा क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर हमारी ये एक्सरसाइज 13.4 हो गई कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 13.5 करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। दिख रहा होगा आपको फिगर में, एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। फाइंड क्या करना है? देखो, कुछ भी नहीं दे रखा है मुझे, आर एच रेडियस हाइट कुछ नहीं गिवन है। फाइंड क्या करना है मुझे? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट पार्ट में स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है मेरे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा ना, क्योंकि आर तो मुझे दे ही नहीं रखा। छोड़ दो यहीं फिर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम फॉर्मूला देखें सिलेंडर का, तो वो होता है 2 पाई आर एच, है ना? आर तो सेम ही रहेगा। अब बात आती है एच की। तो देखो, ये मेरा आर है और ये भी मेरा आर है, तो आर प्लस आर, ये मेरी सिलेंडर की हाइट नहीं बन गई? हाइट आ गई ना आर प्लस आर, तो कितनी आ गई? 2r। तो अब इस h की जगह आप यहाँ पर 2r लिखोगे, तो ये हो जाएगी मेरे पास, अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, तो इंटू में 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक हमने हाइट जो है वो निकाली है, तो ये मत सोचना बस 2 पाई आर एच ही लगा देंगे, नहीं, एच निकल जाएगी यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि दोनों की रेशो निकाल दो, जो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिया। तो रेशो अगर हम निकालें यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट में था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी तो यही है, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों कट हो गए, रेशो कितनी आ गई? 1/1 इज इक्वल टू 1:1 आपका आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये नहीं होगा हमेशा कि क्वेश्चन में फिगर दी भी हो, डिजिट दी भी हो,
बिना डिजिट के भी हम क्वेश्चंस को देख लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 13.4 भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.5। ठीक है ना, याद रखिएगा आज मेरी अनअकैडमी पे क्लास है 7 PM। जिन भी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करनी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो 7 PM मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।